पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मानस गंगा की निरंतर धार में बह रवनित स्रोत समाज में उपस्थित ममतामयी मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर विवेकी भाइयों साज स्नेही बहनों, उज्ज्वल भविष्य से अनुरूपित भारत के भविष्य के कर्णधार रूपी नन्य मुन्य बाल गोपाल इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराज्य संतगण आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले समस्त आयोजकगण अपनी कोकिल कंठ से भी संचालित कर रहे परम आदरणीय जो जिस गुरुदेव की चर्चा मैं अपने मुख से नहीं कर सकती, जिनको अभी
मानस दर्शन जीवन अर्पण के द्वारा सर्वश्रेष्ठ उद्घोषक से उनको सम्मानित किया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे आदरणीय त्रेता चंद्राकर जी गुरुदेव के लिए। सर्वश्रेष्ठ उद्घोषक का इनको खिताब दिया गया। ऐतिहासिक मानस सम्मेलन का आयोजन रखा जिनमें इतना बड़ा पुरस्कार आदरणीय गुरुदेव को दीदी मां मंदाकिनी जी के द्वारा उनको सर्वश्रेष्ठ उद्घोषक से जिनको सम्मानित किया। ऐसे परम आदरणीय परम सम्माननीय आदरणीय त्रेता चंद्राकर गुरुदेव के चरणों में हमारी आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रू पारा बालोद आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। और आइए संत समाज हम सभी आज तीर्थराज प्रयागराज रूपे सत्संग की तरिया में बैठे हैं, जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में चल करके गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़ें। आइए मेरे कथा प्रसाद के रूप में मिला हुआ है श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 271, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा क्या कि रे नृप बालक काल बस बोलत तिहि न संभार धनु ही सम्मति पुरारी धनु विदित सकल संसार। आइए जैसे कि हमारे आदरणीय गुरुदेव बता रहे थे कि लक्ष्मण जी गंभीरता के प्रतीक हैं और परशुराम जी उतलंग कर रहे हैं। और याद रखना आज जिस परशुराम की बात हो रही है कौन है परशुराम? भगवान के 10 अवतार हैं। 10 अवतार में एक अवतार है परशुराम का अवतार। अरे परशुराम आज एक धनुष के टूट जाने पर क्रोध कर रहा है। धनुष क्या है? बोले अहंकार का प्रतीक है। और परशुराम भी कौन है? बोले अहंकारी है। कैसे अहंकारी है? तो बोले सात्विक अहंकार है परशुराम जी को। तो आइए परशुराम जी ममता पर अहमता वाले रोगी बने हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले वैद्य है। जब आप किसी बीमारी से ग्रस्त होते हो तो आप किसके पास में जाते हो? बोले वैद्य के पास में जाते हो, डॉक्टर के पास में। वैसे ही आज परशुराम जी रोगी बन गए हैं। कैसे रोगी? बोले ममता पर अहमता वाले रोगी। इतना ममता है उनको धनुष पर कि धनुष टूट जाने पर वो युद्ध करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना किसी रोग को बढ़ने से पहले ही आप डॉक्टर के पास इलाज करवा लो। तो आज ऐसे ही एक वैद्य के रूप में भैया लक्ष्मण जी है और रोगी के रूप में आज परशुराम जी है। और किस प्रकार से एक वैद्य अपने रोगी का उपचार कर रहा है, इसी कथा प्रसंग पर विचार विमर्श करना है कि परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद को आप सभी के बीच में मैं रखने का प्रयास करूँ। सुंदर से भजन के पश्चात श्री रामचंद्र की जय। लगी सुहावन राम नगरिया पवन चली पुरवाई निकला सब झूमत गावत जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया कावरोला सुंदर
सुंदर माँ कटे गाँव अयोध्या कसला कटे गली गली सुंदर माँ कटे गाँव अयोध्या कसला कटे गली गली सुंदर माँ कटे राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया मेरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वंदे विदेहतनिया पद्पूर्णैकं केशौर्य सौरभ समाहित योगचित्तम् हन्त्रमन्त्रतापमनिसं मुनिहंस सेवं सन्मानि साले परतीत पराकुञ्जं नीलम्बुज श्यामल कोमलं सीता समारोपित मम भागं पाणौ महाशाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अधुरेन्द्र हामं हीं शैलावदेहं धनुषं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं मान रणामधीशं रघुपति विभक्तं मातजातं नमामि रघुपति विभक्तं मातजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र संग करहारियो। आइए सरसमाज, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कथा सुनने, भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने के लिए। आइए सर समाज, ये वो श्री रामचरितमानस है जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषदों का समावेश है। कहते हैं कि जिस मनुष्य ने राम की कथा को सुन लिया, यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परे बहु कृपा, कि भगवान राम के चरित्रों की गाथाओं को जो मनुष्य सुनता है, समझता है, अपने जीवन में धारण करता है, वो किसी भी प्रकार के भवकूप में नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल आप सभी को यह मौका मिला है आज भगवान की कथा को सुनने का, तो ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनिएगा, क्योंकि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। श्री रामचरितमानस क्या है? बोले शास्त्रों का, व्याकरणों का, ग्रंथों का समन्वय है ये श्री रामचरितमानस। और आज ऐसे श्री रामचरितमानस की हम सभी यहाँ पर कथा सुनने बैठे हैं। तो चलिए, जिस राम की चर्चा करनी है, पहले तो हम ये जाने कि वो राम कौन है, जिस राम की हम यहाँ पर चर्चा कहने को, बताने को, सुनने को बैठे हैं। तो बोले राम, राम, ये राम है कौन? तो बोले रा से ऋग्वेद, अ से आहुति प्रधान यजुर्वेद, म से मधुरता प्रधान सामवेद, और म में अस्वर जो निकल रहा है इसका अर्थ होता अर्थर्ववेद। कहने का मतलब ये है कि जिसने राम का नाम जाप कर लिया है, उसने इन 4 वेदों का पठन पाठन कर लिया है। तो यही राम की चर्चा करने बैठे। एक भाव, दूसरा भाव सुनिए। राम, ये राम कौन है? तो बोले र से रमेश्वर, अ से अंबिका, म से महेश्वर। जिस स्थान पर स्वयं भगवान रमेश्वर, माता पार्वती जी और स्वयं महादेव महेश्वर जिस स्थान पर रमन करते हो, वही कौन है? बोले राम है। और ये राम कौन? बोले राधा और माधव। राधा और माधव, स्वयं भगवान कृष्ण और राधा नाम इसमें समाहित है। ये वो राम है जिसमें स्वयं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि समाहित है। ये वो राम है। तो एक ही नाम पर इतने सारे भाव, इतने सारे अर्थ, ना जाने इसके कितने सारे अर्थ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताए होंगे। ये वही राम है। बोले सत्यम शिवम सुंदरम, ये वही राम है जिस सत्य की कथा आज हम यहाँ पर सुनने बैठे हैं, बताने बैठे हैं। तो चलिए, जिस कथा प्रसंग पर मुझे विचार विमर्श करना है वो है श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 271, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा क्या? रे नृपमाल के काल बासा, बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम्मति पुरारी धनु, विदित सकल संसार।
धनु ही सम त्रिपुरारी धनुई विदित सकल संसार। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष ही के समान लगता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज के बारे में जान नहीं रहे होते हैं, किसी वस्तु के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में हम जान नहीं रहे होते हैं। बगल वाला उसे बहुत हल्के में ले रहा होता है। मान लो की बात, आपके देश का प्रधानमंत्री कोई साधारण कपड़े में आकर के आपके सामने खड़े हो जाए। आपने कभी जीवन में प्रधानमंत्री को सामने से देखा ही ना हो, जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं हो, सामने में आपके खड़ा है, बगल वाला आपको बता रहा है कि ये हमारा प्रधानमंत्री है, तो क्या आप विश्वास कर लोगे कि ये प्रधानमंत्री है जो साधारण सा वेश बना करके खड़ा है, साधारण सा कपड़ा पहन करके खड़ा है? ये ऐसा लग रहा है ये तो कोई आम मनुष्य है, गांव का कोई सरपंच खड़ा होगा जिसे प्रधानमंत्री तुम बता रहे हो। आज ऐसी ही बातें कर रहे हैं कौन? परशुराम जी। वहां पर शिव धनुष रखा हुआ है। शिव धनुष का नाम क्या बोले? पिनाक धनुष। भगवान शंकर के धनुष का नाम क्या बोले? पिनाक। राम जी के धनुष का नाम क्या बोले? सारंग धनुष। तो सबके धनुष का नाम है। भगवान राम भी धनुष पकड़ते हैं, शंकर जी का भी धनुष है। भगवान शंकर जी का धनुष का नाम क्या बोले? पिनाक धनुष। पिनाक धनुष को भगवान राम जब संधान करते हैं, उसमें प्रत्यंछा चढ़ाते तो टूट जाता है। तो परशुराम जी को क्रोध आता है कि ये कौन है जिसने धनुष को तोड़ा है? ये धनुष को आप लोग साधारण धनुष समझ रहे हो क्या? जैसे मैंने अभी कहा ना कि किसी सरपंच को कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बता रहा है या प्रधानमंत्री को कोई मनुष्य सरपंच समझ रहा है, वैसी ही दशा आज लक्ष्मण जी के साथ हो गई। परशुराम कहने लगते हैं क्या ये भगवान शंकर के धनुष को, पिनाक धनुष को तुम क्या साधारण से धनुष समझ रहे हो, जिसे फर्क नहीं पड़ रहा है शिव धनुष टूटने से, पिनाक धनुष को टूटने से? तो आइए वहीं पर का पावन कथा प्रसंग है, लेकिन जानने से पहले हम इसके पूर्व की कथा पर विचार विमर्श करें कि ये प्रसंग कैसे आ गया, कहां से प्रसंग उत्पन्न हो गया। तो आइए संत समाज, आप सभी को पता है कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र होने के बाद ये बड़े हुए, राजकुमार बने। राजकुमार जब बने ना तो विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ से दोनों पुत्र को मांग करके ले जाते हैं, राम और लक्ष्मण को। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में सुबाहु और मारीच ये दोनों असुर, ये दोनों राक्षस विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। तब राम और लक्ष्मण को यज्ञ की सुरक्षा के लिए बुलाया जाता है। अब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और सुबाहु और मारीच जो है यज्ञ को विनाश करने के लिए, यज्ञ में बाधा डालने के लिए ये लोग गड़बड़ कर रहे थे। तब राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिल करके सुबाहु और मारीच का वध करते। मारीच का वध तो होता नहीं है, वो दंडकारण्य में जाकर के फेंका जाता है। सुबाहु का वध करते भगवान राम। अब उसी समय में जनक जी, जनक कौन है? भगवान माता सीता जी के पिताजी है महाराज जनक। ये भी गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजा, प्रजापति पालक राजा महाराज जनक जी। अब ये जनक जी की यहाँ से, जनकपुरी से, मिथिलापुरी से एक संदेश विश्वामित्र मुनि के पास में आता है। उस पत्र में ये लिखा होता है कि वो अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मैं अकेले क्यों मिथिला नगर में जाऊं, क्यों ना राम और लक्ष्मण को भी मिथिला नगर ले जाना चाहिए, जनक नगर की वो शोभा देखने के लिए ले जाना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं राम और लक्ष्मण से कि चलो दोनों हमारे साथ जनक नगर को घूम करके आए, सीता स्वयंवर होने वाला है। अब भगवान राम को तो पहले ही पता है कि वहां जाऊंगा तो मुझे सीता से मुलाकात होगी। तो राम और लक्ष्मण कहते गुरुदेव, गुरु की आज्ञा को हम अवहेलना नहीं कर सकते, बिल्कुल हम आपके साथ जनक नगर में जाएंगे। अब विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र मुनि जो है, उनके साथ राम और लक्ष्मण चले गए। अब कहाँ पहुंचे? देखो, जनक नगर में जाने से पहले अहिल्या का उद्धार उनके द्वारा होता है। माता अहिल्या पत्थर बनी है, उनका उद्धार भगवान करते हैं। अब कहाँ पहुंचे? बोले
जनक नगर में पहुंचे भगवान। जनक नगर में पहुंचने के बाद जनक के सैनिक द्वारा बताया जाता है कि विश्वामित्र मुनि आए हैं 2 राजकुमारों के साथ। महाराज जनक जी आते हैं, मुनि से भेंट करते हैं, आदर भाव प्रणाम सत्कार करते, अतिथि सत्कार करते हैं। जनक जी कहते हैं कि हम आपको एक सुंदर सा कक्ष दे रहे हैं मुनिवर, आप जाइए और ये दोनों राजकुमारों के साथ वहां विश्राम करिए। तब वहां विश्राम कर रहे होते हैं, संध्या का समय होता है। तब भगवान राम और लक्ष्मण कहाँ आते हैं, बोले गुरु से आज्ञा लेकर के गुरुदेव हम पूजा के लिए पुष्प तोड़ना चाहते हैं। अब राम और लक्ष्मण कहाँ आए, बोले पुष्प वाटिका में आए। उन्हीं दिनों में क्या हो रहा है कि माता सीता जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन करने के लिए कहाँ आती है, बोले पुष्प वाटिका में आती है। जब पुष्प वाटिका में आती है तो पहली बार वहां गौरी पूजन, पहली बार उनका मुलाकात होने वाला है अब राम जी से। आज सीता और राम दोनों एक दूसरे को देखने वाले हैं, मिलाप होने वाला है पहली बार। इससे पहले ना राम जी ने सीता को देखा था, न सीता ने राम जी को देखा था। ये वो पुष्प वाटिका है, प्रेम बंधन की वो वाटिका है जहां पर आज राम और सीता का मिलाप होने वाला है। माता सीता इधर गौरी पूजन करती है, गौरी पूजन करने के लिए वो पुष्प तोड़ रही होती है। इधर राम जी और लक्ष्मण जी भी अपने गुरु के लिए, भगवान के पूजन के लिए पुष्प तोड़ रहे होते हैं। तब वहीं पर प्रथम भेंट माता सीता और राम जी का होता है। सीता माँ शांति और सीता माँ शांति यानी भक्ति है और भगवान राम बोले ज्ञान है। आज भक्ति और ज्ञान का मिलन हो रहा है, भक्ति और ज्ञान का मिलन हो रहा है। इधर महाराज जनक पूरे भाटों के द्वारा ऐलान करवा देते हैं, ऐलान ये करवाते हैं कि जो भी राजा महाराजा भगवान शंकर के शिव धनुष को तोड़ेगा उसका स्वयंवर में, उसका विवाह मैं सीता के साथ कर दूंगा, ये ऐलान करवा देते हैं। तब देश विदेश से बड़े बड़े राजा महाराजाओं का आगमन होता है उस जनक की नगरी में, बड़े बड़े योद्धाओं का आगमन होता है उस जनक की नगरी में। अरे कुछ लोग तो माता सीता को पाने के लिए, जो लोग निशाचर है, जो लोग राक्षस है, वो तक राजा का वेश बना करके मिथिला नगर में आ रहे हैं। क्यों? ताकि वो सीता को अपनी रानी बना सके। और आइए वो सभा तैयार हो रही है महाराज जनक की, जहां पर शिव धनुष को रखा गया है। और शिव धनुष को जब रखा गया है तो इधर विश्वामित्र मुनि जो है राम और लक्ष्मण समेत कहाँ पहुंचे, बोले जनक की वो सभा में पहुंच रहे हैं। तो आइए आगे क्या होता है एक सुंदर से भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। सियावर रामचंद्र की जय। बोली दुर्गा मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सीता के ऊपर पड़ गई राजा राम की नजर, बोल सीता राम, बोल राजा राम, बोल सीता राम, बोल राजा राम, बोल सीता राम, बोल राजा राम, बोल सीता राम, बोल राजा राम। सीता के ऊपर पड़ गई राजा राम की नजर, सीता के ऊपर पड़ गई राजा राम की नजर, सीता के ऊपर पड़ गई राजा राम की नजर, सीता के ऊपर पड़ गई राजा राम की नजर। सखी मन संगी आई झुनके नंदनी फूल तोड़े पर, सीता के ऊपर पड़ गई राजा राम की नजर, सीता के ऊपर पड़ गई राजा राम की नजर।
श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब पूरा सभा तैयार हो गया, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर बैठे हुए। आज तक बाणासुर नामक दानव भी राजा के वेश में वहां पर बैठा है कि वो सीता को पाना चाहता है। सुनाई ये भी आता है कि रावण भी आता है माता सीता जी को पाने के लिए। रावण भी राजा का वेश, रावण तो राजा ही है लंका का, रावण तक उस सभा में मौजूद होता है माता सीता जी को अपना बनाने के लिए। और यही कारण है जब रावण को सीता स्वयंवर में सीता मां नहीं मिल पाती है, इसलिए रावण जो है सीता का हरण पंचवटी में बाद में करता है। अब बड़े बड़े राजा योद्धा सारे लोग दशरथ महाराज जनक जी के सभा में बैठे हैं। अब जनक जी वहां पर खड़े होते हैं। उस स्थान पर शिव धनुष बड़े से पात्र पर रखा हुआ है। जिस शिव धनुष को अंदर ले जाने के लिए, पूजा कक्ष तक ले जाने के लिए महाराज दशरथ जी को 10,000 हाथियों से भी अधिक हाथी घोड़े की आवश्यकता पड़ी उस धनुष को उठाने के लिए। आज उसी धनुष को एक राजा को अपने हाथ में उठाना है, और उठाना तो छोड़ो, तोड़ना है उस धनुष को। और जो राजा उस धनुष को तोड़ेगा वो सीता का वरण करेगा। महाराज जनक जी खड़े हो गए, कहने लगे कि जो भी इस स्थान पर शिव धनुष को तोड़ेगा उसका वरण मेरी बेटी सीता करेगी। ऐलान कर दिया। अब वहां पर प्रारंभ, अब उसी प्रारंभ होने से पहले ही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ उस सभा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण आते हैं और प्रणाम करते हैं महाराज जनक जी को और बैठते हैं सिंहासन पर। अब जैसे सिंहासन पर बैठे प्रारंभ हुई, एक एक करके सब राजा महाराजा अपनी अपनी बारी ले करके उस धनुष को उठाने लगे। एक राजा आया बड़ी हिम्मत से, बड़े अहंकार भाव से, ये कौन सी बड़ी बात है इस धनुष को उठाना, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अरे जिस हाथ में हम तलवार उठाते हैं, जिस हाथ में हम गदा उठाते हैं, क्या उस हाथ में हम धनुष नहीं उठा पाएंगे? ऐसे अहंकार लेकर के एक एक राजा आते गए, शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो छोड़, तोड़ना तो छोड़, किसी राजा ने उस धनुष को हिलाया तक नहीं। किसी राजा ने। अब गुस्सा आने लगा राजाओं को, अरे ये धनुष में ऐसी क्या बात है जो हिल ही नहीं रही है, एक से उठ नहीं रहा है। अब सब बारी बारी आकर के अपना अपना बारी में धनुष को उठाते गए, लेकिन धनुष उठना तो छोड़, तोड़ना तो छोड़, वो हिल तक नहीं रहा था, टस से मस नहीं हुआ वो धनुष। पहला राजा अभिमान चूर चूर हुआ, बैठ गया। दूसरा राजा आया, अभिमान चूर, बैठ गया। अब एक साथ 10 राजा आए, कहा कि एक से नहीं उठ रहा तो कम से कम 2 से तो उठेगा। 2 राजाओं से धनुष नहीं उठा, 2 राजा से जब धनुष नहीं उठा तो 5 राजा आए, 5 राजाओं से धनुष नहीं उठा तो कहा कोई बात नहीं, 10 राजाओं से धनुष तो उठेगा। 10 राजा महाराजा आए, धनुष को उठाने का बहुत प्रयास किया, पसीना निकल गया, लेकिन धनुष को हिला नहीं तक सके। अब सारे लोगों ने सोचा 10 राजाओं से नहीं उठा है तो कम से कम 10,000 राजाओं से तो उठेगा धनुष। पूरे के पूरे राजा एक साथ आए, धनुष को उठाया, लेकिन धनुष तो उठा ही नहीं। इतना भारी वो धनुष। कहीं ना कहीं धनुष क्या है, बोले अहंकार का प्रतीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि धनुष कैसे अहंकार का प्रतीक होगा, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि धनुष अहंकार का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। धनुष उठ क्यों नहीं रहा है, कारण क्या है, धनुष क्यों नहीं उठ रहा है? और ये धनुष को अहंकार का प्रतीक क्यों बताया गया, वो भी भगवान शंकर के धनुष को? तो भगवान शंकर भी कौन है, बोले अहंकार के ही प्रतीक है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि भगवान शंकर जी नग्न क्यों रहते हैं? भगवान शंकर जी को दिगंबर क्यों कहा जाता है? कभी मन में विचार आया कि भगवान शंकर जी नग्न क्यों रहते, वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं। ये वो शिव है
जो अपने आप में एकांत मानता है। भगवान शंकर को ये लगता है कि केवल मैं हूँ, और मैं हूँ मतलब मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है। भाई जब आप अपने ऊपर एक बार लेकर के देखना, जब हम बाथरूम में स्नान करते हैं तो कैसे स्नान करते हैं, और जब हम तालाब पर स्नान करते तब कैसे स्नान करते हैं। तालाब पर हम कहीं ना कहीं वस्त्र धारण करके स्नान करते, क्यों? क्योंकि हम वहां पर अकेले नहीं हैं, हम चार समाज में स्नान कर रहे हैं, कोई हमको देख ना ले नग्न, हमको कहीं ना कहीं शर्म लग रहा है, इसलिए हम वस्त्र पहन करके स्नान कर रहे हैं। लेकिन वही चीज हम बाथरूम में करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हमको जैसे मन लगे हम वैसा स्नान करते हैं। तो वैसे ही भगवान शंकर जी कौन है? भगवान शंकर जी केवल मैं है, सर्वे सर्वा है। उनको दिगंबर इसलिए कहा जाता है, उनको लगता है कि मुझे तो संसार में कोई नहीं दिख रहा है, मैं सर्वत्र हूं, मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, इसलिए भगवान शंकर जी को दिगंबर कहा जाता, मुग्न। और कहीं ना कहीं अभिमान है कि मैं अकेला हूं संसार में, मुझे कोई देख नहीं रहा है। इसलिए उनका जो धनुष भी है उसे अहंकार का प्रतीक माना गया है, क्योंकि उसे लगता है कि वो केवल अकेला है। और यही अहंकार को तोड़ने के लिए ही भगवान राम आज उस सभा में आए हैं। और जितने भी वहां राजा महाराजा थे, ये लोग कौन है? बोले ये लोग भी अहंकार के वशीभूत होकर के अहंकार को तोड़ने आए हैं। तो याद रखना, अहंकारी मनुष्य अपने ही अहंकार को नहीं तोड़ सकता। अहंकार को तोड़ने के लिए उसके जीवन में ज्ञान का होना जरूरी है। अक्सर ज्ञानी को ये ज्ञात नहीं होता है कि वो ज्ञान का अभिमान कर रहा है। ज्ञानियों को ये ज्ञात नहीं होता कि वो ज्ञानी होने का अहंकार कर रहा है, ये ज्ञात नहीं होता। जैसे रावण ज्ञानी था, लेकिन उसको ये ज्ञात नहीं था कि वो अपने ज्ञान में अहंकारी है। वैसे ही वहां पर जितने राजा थे वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अहंकारी है, और उनको अहंकारी होने का ज्ञान नहीं है। तो अहंकारी होने का ज्ञान कौन दिखाएगा? बोले राम जी दिखाएंगे। बड़े बड़े राजा आए, सब लोगों ने प्रयास किया कि वो शिव धनुष को तोड़े, लेकिन तोड़ना तो छोड़, उठाना तो छोड़, किसी ने उस धनुष को हिलाया तक नहीं। और ये धनुष को अब तोड़ेगा कौन? जब महाराजा जनक ने देखा, महाराज जनक ने देखा कि कोई शिव धनुष को तोड़ नहीं पा रहा है, क्या मेरी पुत्री आज अविवाहित रह जाएगी? एक से नहीं उठा, समझ में आता है, 10 लोगों से नहीं उठा तो कम से कम 10,000 राजा मिलकर के तो उठाते। 10,000 राजाओं से भी वो धनुष उठा नहीं गया। महाराज जनक जी सर पकड़ लिए, क्या होगा भगवान, स्वयंवर तो रख लिया हूं, लेकिन स्वयंवर में किसी ने शिव धनुष को उठाया तक नहीं, हिलाया तक नहीं। जनक जी का मुंह उतर गया, खड़े हो गए, कहा कि क्या पूरी पृथ्वी योद्धाओं से शून्य हो गई है? जो राजा धनुष को उठा भी ना सके, अरे उठाना तो छोड़ो, हिला भी नहीं सक रहे हैं, क्या पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है? जनक जी के इस वचन को सुनते ही लक्ष्मण जी को क्रोधित आ गया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं लक्ष्मण, ये कैसी बातें कर रहे हैं जनक जी? लक्ष्मण जी को इतना जोर से गुस्सा आया, अपने जगह पर खड़े हो गए, कहा है राजा मुंह संभाल करके बात कर, क्या बोल रहा है पता भी है? पृथ्वी को वीरों से शून्य कैसे कह सकते हो? वो भी अयोध्या नगर के राम और लक्ष्मण के होते हुए। जिस सभा में, जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर राम और लक्ष्मण जैसा क्षत्रिय राजकुमार है, अयोध्या नगर का चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र जहां पर है, उस स्थान पर तुम कैसे कह सकते हो कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है? मुंह संभाल करके बात करिए। लक्ष्मण जी तमा गए। लक्ष्मण जी कौन है? गर्म स्वभाव वाले हैं। राम जी अगर नरम स्वभाव वाले हैं तो लक्ष्मण जी गर्म स्वभाव वाले हैं। और ये होना चाहिए जीवन में। जीवन में अगर जोश है तो होश भी होना चाहिए। जीवन में जोश है तो होश भी होना चाहिए। जोश में लक्ष्मण जी ने कहा कि इस धनुष की बात करते हो, ये कौन सा बड़ा भारी धनुष है? अरे ऐसे धनुष को तो हमने बचपन में कई तोड़े हैं, इस धनुष को बोलो तो मैं अभी तोड़ करके दिखा दूं। क्या धनुष लगा रखा है? जब से हो गया पृथ्वी को वीरों से शून्य बता दिया, क्षत्रिय राजकुमार के होते हुए, राम और लक्ष्मण के होते हुए।
आप कहो तो मैं तुरंत इस धनुष को तोड़ दूं। तोड़ न दिया तो हम भी लक्ष्मण नहीं है, हम भी लक्ष्मण नहीं है। जोश ही जोश में भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण होश में आओ। जोशी जोश में क्या कह रहे हो? अरे तुम धनुष को तोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा भाई, इसलिए शांत हो जाओ, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी शांत हुए भगवान को देख करके। और ये होना चाहिए, राम जी होश के प्रतीक है और लक्ष्मण जी जोश के प्रतीक है। राम जी में गंभीरता है, लक्ष्मण जी अभी जोशी जोश में इतने उत्साहित हो गए कि धनुष को तोड़ने की बात कर रहे हैं। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि लक्ष्मण बैठ जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा मनी मन बातें हो रही है, वार्तालाप हो रही है दोनों भाइयों में। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण अगर तुम धनुष को तोड़ दोगे भाई तो हमारा क्या होगा? धनुष को तोड़ने की बात ही मत करो, तुम बैठ जाओ। क्यों? इसलिए बैठना है क्योंकि हम जवान के साथ हमारे साथ सियान भी बैठा हुआ है। और सियान कौन थे वहां पर? बोले विश्वामित्र मुनि थे। इसलिए मनुष्य के जीवन में भले ही हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी युवा सचेतना जगाओ, लेकिन जब तक युवा के जीवन में जब तक सियान नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा, उस युवा को मार्गदर्शन कौन कराएगा? आज लक्ष्मण जी इतने जोश में है कि वो भूल गए कि उनके बगल में कोई होश वाला व्यक्ति भी बैठा है जो उनको शांत कराएगा। तो जवानी के साथ साथ सियानी का होना बड़ा जरूरी है, जोश के साथ साथ होश का होना जरूरी है, और एक झंडे के साथ डंडे का होना बड़ा जरूरी है। अगर राम जी झंडा है तो लक्ष्मण भैया डंडा है। अगर राम जी रथ है तो उसका पहिया कौन है? बोले लक्ष्मण जी है। इसलिए झंडे के साथ डंडा का होना बड़ा जरूरी है। राम जी तो वहां पर भले ही बैठे हैं, झंडा को जब तक आप उस डंडे पर नहीं डालोगे तब तक वो झंडा लहराएगा नहीं। तो डंडा वाला काम कौन कर रहा है? बोले लक्ष्मण जी कर रहे हैं। और झंडा वाला काम कौन कर रहा है? तो बोले राम जी कर रहे हैं। तो आइए समाज आगे क्या होता है एक सुंदर से भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। सियावर रामचंद्र की जय। बोली दुर्गा महारानी की जय, सांचे दरबार की जय। माता
और आज आइए सही समाज रे रिप बालक काल बस बोलत तेहि न संभार धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। आइए अब जैसे ही भैया लक्ष्मण जी को शांत कराया गया तब विश्वामित्र मुनि, अच्छा मैंने पहले कहा कि जोश के साथ होश का होना जरूरी है और जवानी के साथ सियानी का होना बड़ा जरूरी है। ये दो भाव हर मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। जितना क्रोध आपको आता है उतना शांत होने भी आपको आना चाहिए। जितना जोश आपको आता है उतना होश भी होना चाहिए कि आप जोश में क्या बात करो उस चीज का होश होना चाहिए। लक्ष्मण जी जो उसी जोश में कह रहे हैं कि मैं इस धनुष को तोड़ करके दिखा दूंगा। आप पृथ्वी को वीरों से शून्य कहते हो, तोड़ करके दिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? विश्वामित्र मुनि राम जी ने शांत कराया, भाई बैठ जा, गुरु जी है और गुरु के सामने कभी भी ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु बैठे हैं। विश्वामित्र मुनि उसके बाद राम जी से कहते हैं, इशारा करते कि राम अब वो समय आ गया है कि तुम अपने हाथों से अब धनुष को तोड़ोगे। राम जी को जैसे संकेत मिला कि गुरु ने आज्ञा दिया है हमको धनुष को तोड़ने का, राम जी उठे, गुरु को प्रणाम किया। गुरु को प्रणाम करने के बाद महाराज दशरथ जी को प्रणाम निवेदित किया। प्रणाम निवेदित करने के बाद जब भगवान राम धीरे धीरे धनुष की ओर आगे बढ़े तो क्या हुआ कि वहां के जितने राजा महाराजा थे जो अहंकारी थे वो लोग किसको देख रहे? बोले राम को देख रहे। अब भगवान राम अपना माया दिखाना प्रारंभ किए। जब माया दिखाना प्रारंभ किए तो क्या देख रहे हैं कि जो राम आ रहा है धनुष की ओर, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। अरे ये तो चतुर्भुज श्याम रंग नयन कमल होठ धनुष सर पर मुकुट, उनके चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहे हैं। जितने राजा महाराजा वहां पर बैठे थे, मानो सब राजा महाराजा भगवान राम के उस चतुर्भुज रूप को माया जंजाल में देख करके उस राम रूप का दर्शन कर रहे हैं और इतने कांप रहे हैं, इतने डर रहे हैं भगवान के उस चतुर्भुज रूप को देख करके। भाई जब आपके घमंड जब टूट जाए ना, जब किसी का अहंकार टूट जाए ना, तो उसे केवल अंत में भगवान ही नजर आते हैं, भगवान का चरण ही नजर आता है। पूरे राजा महाराजाओं ने क्या देखा कि भगवान जो है जैसे जैसे चल रहे हैं मानो उनका काल उनके ऊपर मंडरा रहा है। ऐसा भगवान धनुष के पास में पहुंचे, समीप में पहुंचे, दोनों हाथों को जोड़ा और आंखें नेत्र बंद किए भगवान ने और सर्वप्रथम भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर कौन है? बोले इष्ट देव है भगवान शंकर। भगवान शंकर को याद किया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उस पिनाक धनुष को प्रणाम किया। पिनाक धनुष को प्रणाम करने के बाद भगवान ने क्या किया? माता सीता जी की माता जो है माता भूमि को प्रणाम किया। भाई सीता किसकी बेटी है? सीता भूमि की बेटी, पृथ्वी की बेटी है, इसलिए माता सीता जी को भूमिजा कहा जाता है। आप किसी की बेटी को उसके घर से जब विदा करो ना तो बिल्कुल उसके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए कि आपने कन्यादान के स्वरूप में अपनी बेटी हमको दे दी है। तो वैसे ही भगवान राम माता भूमि को, माता पृथ्वी को प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं सीता का वरण करना चाहता हूँ, माँ आज्ञा दीजिए, स्वीकार करिए। प्रणाम किया माता पृथ्वी को। उसके बाद भगवान राम ने क्या किया? धीरे से उस धनुष को एक हाथ में ही बहुत आसानी से, जैसे हम एक लकड़ी को, हमारे सामने कोई लकड़ी रखी है, एकदम नॉर्मल सी लकड़ी, उसे हम फट से एक हाथ में उठाते ना, वैसे ही भगवान राम ने अपने हाथ से उस धनुष को उठाया। प्रत्यंछा जब भगवान ने चढ़ाया वो धनुष अपने आप टूट गई और जैसे धनुष टूटी देवी देवता लोग जय जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और आइए हम भी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धनुष पर प्रत्यंछा लगाते ही वो शिव धनुष टूटा, मानो एक
हथनी के गले से कब हार टूट करके निकल जाता है, हथनी को पता नहीं चलता है। वैसे ही भगवान राम ने धनुष को तोड़ करके रख दिया, लोगों को पता ही नहीं चला कि धनुष कब कैसे टूट गया। एक पल का वो समय रहा, भगवान ने जैसे प्रत्यंछा लगाई, वो धनुष अपने आप ही टूट गया। इतना जिस धनुष को उठाने के लिए 10,000 राजाओं को मेहनत करनी पड़ी, उस धनुष को भगवान ने एक ही हाथ में उठाया और धनुष को तोड़ दिया। इसे कहते हैं अहंकार को तोड़ना। अब अहंकार को जैसे ही तोड़ा, धनुष को मैंने पहले ही बताया, धनुष अहंकार का प्रतीक है। भगवान राम को माता सीता जी को पाने के लिए 4 चीजों का शुद्धिकरण करना पड़ा, 4 चीजों का शुद्धिकरण। और वो 4 चीजों का शुद्धिकरण क्या बोले? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का शुद्धिकरण किया भगवान राम ने, बुद्धि का शुद्धिकरण किया, चित्त का शुद्धिकरण वो करेंगे। चित्त कौन है? बोले परशुराम है। और अहंकार का शुद्धिकरण वो कर चुके। अहंकार कौन थे? बोले अहंकार धनुष है। चित्त कौन है? चित्त परशुराम को बताया गया और अहंकार धनुष को बताया गया। तो जैसे ही भगवान राम ने अहंकार रूपी धनुष को तोड़ा, उनका अहंकार का शुद्धिकरण हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर भक्ति को पाना है तो हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है। भगवान राम को भी भक्ति को पाने के लिए अपने 4 अंतःकरण का शुद्धिकरण करना पड़ा। बोले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अहंकार का शुद्धिकरण भगवान राम ने कर लिया शिव धनुष को तोड़ करके। अब जैसे ही शिव धनुष टूटा, परशुराम को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। परशुराम धीरे से अपने राज्य से निकल करके, अपने धरती से निकल करके कहाँ आए? बोले जनक की नगरी में आए। जनक की नगरी में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उसके उस स्वरूप को देखते हैं कि शांत वेश है, परंतु करनी तो बहुत कठोर है। परशुराम ये वो परशुराम है जिसने अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता के सर को धड़ से अलग किया। उस परशुराम का आगमन हुआ। ये वो परशुराम है जो भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक अवतार है। परशुराम का आगमन हुआ। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा शांत है, लेकिन इसका करनी बड़ी कठोर है। परशुराम जैसे ही वहां पर आते, जनक जी थोड़े भयभीत हो जाते हैं। जनक जी ने प्रणाम किया परशुराम को। जनक जी के प्रणाम करने के बाद महाराज जनक ने क्या किया? अपनी बेटी सीता को बुलाया। सीता आओ। सीता आती है और जनक जी के और परशुराम जी के चरणों को प्रणाम करती। जैसे ही प्रणाम करती है, परशुराम जी का चेहरा देख करके लोग डर जाते हैं। इतना गंभीर, इतने भले ही शांत लग रहे हैं, लेकिन अंदर से ये कितने खतरनाक है, कोई कह नहीं सकता। जैसे कि कोई सर्प अगर ऐसे फन फैला करके बैठा है, भले ही वो सर्प आपको शांत लग रहा है, लेकिन कब वो आपको डस लेगा पता नहीं चलेगा। ऐसे ही परशुराम शांत वेश में है, मुनि के वेश में है, लेकिन कब तब अपना मुख खोल करके जहर फेंक दे पता ना चले। ऐसे परशुराम जब वहां पर आते हैं, तब क्या होता है कि माता सीता जी प्रणाम करती, उनकी सखिया उनको वहां से ले चलती है। जैसे उनकी सखिया उनको वहां से ले चलती है, तब विश्वामित्र मुनि परशुराम जी को आदर सम्मान निवेदित करते और उसके बाद दोनों राजकुमार को, राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि सुनो राम लक्ष्मण, परशुराम जी को प्रणाम कर लो। दोनों राजकुमार प्रणाम करते हैं। अब परशुराम जी को प्रणाम किया गया। अभी तक परशुराम जी को पता नहीं है कि शिव धनुष टूट गया है। हालांकि सभा में आए हैं, उनको सारी बातें पता है, लेकिन परशुराम जानने के बाद भी शांत है। अब एक और राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि खड़े हैं, इधर खड़े हैं। इधर जैसे ही पलट करके परशुराम जी ने देखा कि शिव धनुष टूटा हुआ पड़ा है नीचे में, धरती पर, पृथ्वी पर धनुष को तोड़ा गया है, टूटा हुआ पड़ा है। परशुराम कहते हैं, रे मूर्ख, ये कौन है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है? जनक जी से कहते, रे मूर्ख, तुझे पता नहीं है क्या ये धनुष किसका है, किसकी अमानत है और किसकी अनुमति से तुमने ये धनुष को तोड़वा दिया है? कौन है?
है, जिसने भी धनुष को तोड़ा है उसे तुरंत मेरे सामने ला, उसे मैं जिंदा नहीं देख सकता। आज उसे मैं अपने हाथों से, आज उसे मैं अपने परसे से उसके सर को धड़ से अलग कर डालूंगा। जनक जी जैसे सुनते हैं परशुराम जी भड़क गए हैं, शांत कैसे कराया जाए। जनक जी से पूछा गया, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है मेरे सामने ला करके खड़ा कर, वध कर दूंगा। वध करने की बात कर रहे हैं। जनक जी शांत डर गए, इतने डर गए कि मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। सारे लोग डर गए, पूरी सभा के लोग डर गए। लेकिन जो दुष्ट राजा थे ना, उनको बड़ी हंसी आ रही थी। जिनका मन मलिन था उनको बड़ी हंसी आ रही थी। जो दुष्ट होते हैं ना, उसके दूसरों का बुरा होते हुए देख करके अच्छा लगता है। भले को भले लोग ही भलाई ही अच्छी लगती है, लेकिन दुष्ट को दुष्टता ही पसंद आती है। जितने भी दुष्ट राजा थे उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब वध होने वाला है, जिसने धनुष को तोड़ा है उसका वध होने वाला है। भगवान राम देख रहे हैं कि सभा में सारे लोग डर गए हैं। सीता डर गई है, जनक जी डर गए हैं, और वहां सभा में जितने मंत्री गण थे, सभा गण थे, सारे लोग भयभीत हो गए हैं। तब भगवान राम धीरे से परशुराम के सामने आते हैं। भगवान राम को लगता है कि परशुराम तो मेरा ही चित्त है, मेरा ही डुप्लीकेट है, मेरा ही अवतार है। अगर परशुराम मुझे देखेगा तो इसका मन शांत हो जाएगा, मुझे पहचान लेगा कि मैं ही इसका स्वरूप हूं। लेकिन परशुराम के अहंकार की वजह से, परशुराम के क्रोध की वजह से वो भगवान राम को पहचान नहीं सका। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा अहंकार मत करो, अहंकार अच्छी बात नहीं है। जिस मनुष्य को अहंकार होता है उसके सामने फिर भगवान ही क्यों ना खड़ा हो, वो भगवान को भी पहचानने में इनकार कर देता है। परशुराम रामचंद्र जी का ही अवतार है। राम जी को लगा कि अगर मैं परशुराम के सामने आ गया तो परशुराम जी मुझे पहचान लेंगे। लेकिन परशुराम इतने अहंकारी हुए, इतने अहंकारी कि राम को पहचान ना सके। क्यों पहचान ना सके? क्योंकि रोगी है। रोगी है। कैसे रोगे? बोले ममता पर अहमता करने वाले रोगी है परशुराम जी। ममता किस पर कर रहे थे? बोले धनुष पर कर रहे थे। धनुष पर ममता कर रहे थे और उसी धनुष को ममता मान करके उसी धनुष पर अहंकार कर रहे थे कि ये धनुष शिव जी का है। किसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है? भगवान राम ने कहा कि आपका दोषी मैं हूं, मैंने धनुष को तोड़ा है। स्वयं अपने सामने से आकर के बताने लगते हैं कि मैंने धनुष को तोड़ा है। अब परशुराम जी को गुस्सा आने लगा। अभी तक तो राम और लक्ष्मण है करके उनको सुंदर आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे उनको पता चला कि शिव धनुष को यही लोगों ने तोड़ा है, परशुराम जी भड़क गए कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा मेरे सामने आ जाओ। भगवान राम सामने आए लेकिन परशुराम पहचान ना सके। और आइए एक सुंदर सा भजन पश्चात आगे क्या होता है वह जानने का प्रयास करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
पापी चला तर जाई नाम, भजली भजली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। गाली गाली हरि की नाम, पापी चला तर जाई नाम। भजली भजली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। संगीत मोरा गली सासों की तार गा, सासों की तार। कुंडी में छुट जाही संसार गा, ये संसार। संगीत मोरा गली सासों की तार गा, सासों की तार। कुंडी में छुट जाही संसार गा, ये संसार। गाली गाली हरि नाम, गाली गाली जी, गाली गाली हरि नाम, गाली गाली जी। काया की कर ली जतन ते हजार, काया की कर ली जतन ते हजार। पापी चल तर जाई नाम, भजली भजली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। गाली गाली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। भजली भजली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। गाली गाली हरि नाम, गाली गाली हरि नाम, गाली गाली जी, गाली गाली हरि नाम, गाली गाली जी, गाली गाली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। भजली भजली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। गाली गाली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। भजली भजली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। गाली गाली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। भजली भजली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। गाली गाली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। भजली भजली हरि की नाम, पापी चल तर जाई नाम। सियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की। जय। और आइए संसमाज, जैसे ही भगवान आए तो परशुराम इतने अहंकारी हो गए कि राम को पहचान ना सके। तीन अहंकार होते हैं, तीन अभिमान होते हैं, तीन अहंकार होते हैं। सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, ये तीन अहंकार होते हैं, जिसमें से परशुराम जी को सात्विक अहंकार बताया गया। जो भगवान सामने खड़े होने के बाद भी जो भगवान को पहचान ना सक रहे हो, इसे सात्विक अहंकार कहते हैं। राजसी अहंकार ये किसको हुआ था? बोले बाली को हुआ था। वो राज्य के लालच में अपने खुद के भाई को लात मार करके बाहर निकाल दिया था। अपने भाई के पीछे काल जैसा पड़ा हुआ था, ऐसा था ये बाली, जो राज्य के कारण, राज्य के मोह के कारण अपने ही भाई सुग्रीव को लात मार करके बाहर निकाला, साथ ही उसकी पत्नी को अपने साथ में रख दिया। तो राज्य के लालच में किष्किंधा का राज्य पाने के लिए उसे अभिमान हो चुका था कि पूरे किष्किंधा का राजा केवल एक है और वो है बाली। तो राजसी अहंकार हुआ बाली को। अब आते हैं तामसिक अहंकार। तो तामसिक अहंकार हुआ रावण को। अब सभी को पता है रावण और कुंभकर्ण को भी तामसी अहंकार है, तामसिक अहंकार। ये कुंभकर्ण कौन है? जो मांस मदिरा का भक्षण करके क्या करता है? भगवान के युद्ध मैदान पर रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाता है। तामसिक अहंकार, जो तामसी प्रवृत्ति के होते उसे तामसिक अहंकार कहते हैं। तो ये तीन अहंकार होते हैं, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसिक अहंकार। और इनमें से जो सात्विक अहंकार के प्रतीक है वो है परशुराम जी। और ये अहंकार कैसे हुआ कि भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को पहचान ना सक रहे हैं।
इसे कहते तामसिक सात्विक अहंकार। परशुराम जी का स्वयं राम रूप खड़ा है, उसके बाद भी अब जैसे ही धनुष को तोड़ने की बात आ रही थी तो भैया लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी ये कौन सा बहुत भारी धनुष है जिसके लिए आप इतना शोक मना रहे हो, इतना गुस्सा कर रहे हो, ये कौन सा इतना महान धनुष है आप बताइए। तो अब परशुराम जी को गुस्सा आया, इतना जोर से गुस्सा आया, कहने लगे रे नृप बालक काल बस, रे बालक मुंह संभाल करके बात कर, काल के वशीभूत हो गया है क्या जो ऐसी बातें कर रहा है। क्या कह रहा है कि ये कोई साधारण सा धनुष, ये कोई साधारण सा धनुष है, ये शिव जी का धनुष तुझे साधारण लग रहा है, इतना पागल है क्या। इतना बड़ा धनुष है, पिनाक धनुष है, भगवान शंकर के धनुष को तू साधारण सा धनुष कहता है। काल के वशीभूत होकर के कैसी बातें कर रहा है, मुंह संभाल करके बात कर। अरे राजपुत्र हो तुम, राजकुमार, और राजकुमार को ये होना चाहिए कि वो अपने से बड़ों से क्या बात कर रही है उससे क्या तो होना चाहिए, लेकिन तुम कहते हो कि शिव धनुष को तोड़ने के बाद कहते हो कि ये तो कोई साधारण सा धनुष है। रोगी हो गया है, और अक्सर देखना जब रोगी का उपचार नहीं होता ना वो पागल सा हो जाता है, वो डॉक्टर पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने ही कुछ गलत दवा दी है जिसके वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, इतने दिनों से मैं इलाज करा रहा हूँ अभी तक तुम इलाज नहीं कर पाए। ऐसी चढ़ाई कर रहे हैं परशुराम जी। लेकिन परशुराम जी को क्या पता जिस डॉक्टर के पास वो गए हैं वो तो पीएचडी हासिल करके बैठा है। जिस लक्ष्मण से आज वो संवाद कर रहे हैं, जिस लक्ष्मण से वो विवाद कर रहे हैं कि रे नृप बालक काल बस की, काल के वशीभूत होकर के तू कहता है कि ये कोई साधारण सा धनुष है जिस धनुष को तुम लोगों ने तोड़ करके रखा है। मैंने पहले ही कहा कि कोई प्रधानमंत्री को सरपंच समझेगा तो गांव वाले को तो गुस्सा आएगा ना, हम लोगों को तो गुस्सा आएगा ना। कोई प्रधानमंत्री को कोई सरपंच समझ करके बैठा है, भाई प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है और सरपंच का पद कितना बड़ा होता है, कहीं ना कहीं तो अंतर है ना। तो परशुराम जी को भी गुस्सा लगा। शिव धनुष को लक्ष्मण कहता है ये तो साधारण सा धनुष है, इसे खेली खेल में तोड़ दिया। अरे ऐसे कैसे खेल खेल में तोड़ दिया। अब जैसे परशुराम के बात को लखन भैया ने सुना तो कहा, लखन कहा हंसी हमरे जान। अब हंसने लगे लक्ष्मण जी को तो मजा लेना ही था परशुराम जी का, तो लक्ष्मण जी हंसने लगे, कहने लगे अरे इस धनुष के लिए इतना लड़ रहे हो। परशुराम जी आपको हम बता दें, हम क्षत्रिय हैं, हमने बचपन से ही धनुष के साथ में खेला है, ना जाने हमने बचपन में ऐसे कितने ही धनुष को तोड़ करके रख दिया है, और आप कहते हो कि इस धनुष को तोड़ना बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसे हजार धनुष हमने बचपन में तोड़ करके रखे हैं और इस धनुष के लिए आप बहस कर रहे हो, ये ठीक बात है क्या? एक धनुष के लिए आप बहस कर रहे हो, पूरे लोगों को डरा रहे हो अपना परसा दिखा करके। अब परशुराम जी को गुस्सा आने लगा, अरे छोटा सा बालक है, कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। परशुराम कहते हैं कि मुंह संभाल करके बात कर, क्या बातें कर रहा है। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि छुवत टूट रघु पति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। परशुराम जी की बात को सुनकर के फिर से लक्ष्मण भैया ने कहा कि सुनिए परशुराम जी, आप जिस शिव धनुष की बात कर रहे हो ना, ये कई हजारों वर्ष पुराना धनुष है, रखा ये ऐसे ही कमजोर हो चुका था। और मेरे भैया की गलती क्या है, मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा नहीं है। पहली बात तो जैसे धनुष को उठाया वो प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे कि वो अपने आप धनुष टूट गया। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान राम ने स्वयंवर के लिए शिव धनुष को तोड़ा है, हम हमेशा कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा है, लेकिन तोड़ा नहीं है भगवान राम ने। स्पष्ट लक्ष्मण जी ने अपने मुख से कहा कि छुवत टूट रघुपति हूँ न दोसु। अरे तोड़ा नहीं है मेरे भैया ने,
उसे तो छूते ही भगवान राम ने जैसे धनुष को छुआ ना, वो अपने आप ही टूट गया। इसमें हमारा क्या दोष है बताइए? अगर धनुष पुराना है, रखा रखा सामान खराब हो जाता है, वैसे ही ये धनुष रखा रखा कमजोर हो गया था। और रखा रखा कमजोर धनुष को मेरे भगवान राम ने जैसे ही छुआ वो टूट गया। तो हमारी क्या गलती है आप भी बताइए? थोड़ा विचार करिए ना, भड़कने से पहले विचार तो करना चाहिए आपको। भगवान परशुराम ने जैसे ही लक्ष्मण की बात को सुनी, गुस्सा आने लगा, इतना गुस्सा आने लगा। गलती, चोरी, ऊपर से सीना जोरी करता है ये बालक। परशुराम कहने लगते, रे मूर्ख, ये फरसा देख रहा है, इसी फरसे से तेरा वध कर दूंगा। अरे तू राजा का बेटा है इसलिए बचा हुआ है, तू राजा का बेटा है, राजकुमार है, अभी बालक है, छोटा है, इसलिए तू बचा हुआ है। नहीं तो ये फरसा देख रहा है, इसी फरसे से मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर सकता हूँ। परशुराम जी के बातों को सुन करके भैया लक्ष्मण कहने लगे, हाँ पता है आपके फरसे के बारे में, ये वही फरसा है ना जो अपनी माँ का नहीं हो सकता। जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा? हमें पता है आपके बारे में, आपने इसी फरसे से अपनी माँ के सर को धड़ से अलग किया। क्या बार बार फरसा दिखाते हो हमको? क्या बार बार हमको फरसा दिखा रहे हो? इस फरसा को दिखाओगे तो क्या हम डर जाएंगे? हम भी क्षत्रिय राजकुमार हैं। जिसे आप बालक कह रहे हो, जिसे आप बार बार रे बालक कह रहे हो ना, ये कोई ऐसे वैसे बालक नहीं है। हम भी अयोध्या नगर के वो बालक है, क्षत्रिय राजकुमार है। अगर हमने भी अपना फन दिखा दिया ना परशुराम जी, तो आपका फरसा यहीं पर टूट जाएगा। दोनों के बीच में युद्ध, हमारे उद्घोषक गुरुदेव कह रहे थे ना, जैसे महाभारत में महायुद्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है? बोले क्षमा करना, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में विवाद हो रहा है। लेकिन विवाद में भी देखो, मजेदार की बात यह है कि वो विवाद जो है संवाद में बदल रहा है। दोनों ही क्षत्रिय हैं, परशुराम भी क्षत्रिय है और लक्ष्मण जी भी क्षत्रिय है। और कहते हैं ना कि एक ठंडी को ठंडी मारती है, गर्मी को गर्मी मारती है, सर्दी को सर्दी मारती है, वैसे ही परशुराम जैसे रोगी को लक्ष्मण जैसा वैद्य ही सुधार सकता है। परशुराम को कौन सा रोग हो गया? तो बोले ममता पर अहमता का रोग हो गया है। और जब ममता पर अहमता का रोग हो जाए तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? वैद्य का काम कर रहे हैं, डोज देने का काम कर रहे हैं, दवाई देने का काम कर रहे हैं। तो एक सुंदर सा भजन पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्याम रामचंद्र की जय। रही समाज पीली बत्ती का संकेत, और यही था वो पावन कथा प्रसंग कि आज परशुराम के उस अहंकार को लक्ष्मण भैया के द्वारा वैद्य यानी इलाज किया गया। परशुराम को जो अहंकार था, सात्विक अहंकार, उसे तोड़ा गया, भगवान राम के द्वारा तोड़ा गया। भगवान राम कौन है? बोले ज्ञान। मैंने पहले ही कहा कि ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, और इस अहंकार को तोड़ने वाला कौन? तो बोले राम। तो भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ करके परशुराम के अहंकार को तोड़ करके बताया। अंत में परशुराम जी को समझ में आ जाता है कि जो राम मेरे सामने खड़ा है ये कोई ऐसा वैसा राम नहीं है, ये तो परमात्मा राम है। और परशुराम का अहंकार कब मिटता है? तो बोले जब उनका अहंकार टूटता। तो याद रखना, अगर कोई मनुष्य अहंकार की शिखर पर पहुंच जाए ना, तो जब उसका अहंकार टूटता है तो उसे भगवान के चरणों में आना पड़ता है। तो वही हुआ परशुराम जी के साथ भी। जब उनका अहंकार टूटा, अहंकार जब टूटा तो हृदय निश्चल हो गया, निस्वार्थ हो गया, भाव बह गया। और जब उनका अहंकार रूपी द्रव निकला उनके अंदर से, हृदय पवित्र हुआ। जब हृदय पवित्र हुआ तब उन्होंने राम को पहचाना। तो कहने का मतलब ये है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो जिस दिन हमारे अहंकार का शुद्धिकरण हो जाएगा उस दिन हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो परशुराम जी का जब अहंकार टूटा, अहंकार निकला उनके जीवन से, तब जाकर के उन्होंने ज्ञान को पाया, राम रूपी ज्ञान को पाया। श्याम रामचंद्र की जय।
बोले शंकर भगवान की जय।
सभी माताओं से निवेदन है, भगवान ने सबको 2 हाथ दिए होंगे, ये दोनों हाथ को उठाना है, इसमें जोड़ लगाना है और जोड़ लगा के मीठा मीठा ताली को बजाना है। तो निवेदन है सभी माताओं से, सभी दोनों हाथ ले ना, वो उठाओ। 3 दिन ले सीखे नहीं होगा, हाथ ले उठाना है, सीख गयो ना। बिल्कुल, अभी मैं जोर लगाना है और जोर लगा के जयकारा लगाना है और मूर्त संग्रह में ये गाना गाना है। हर हर महादेव की ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। गौरा मांगे रगड़ की बोली, तेरी साथ भूतों की टोली। गौरा भाग्य रगड़ की बोली, तेरे साथ भूतों की टोली। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। हर हर महादेव की जय। शारद शेष गणेश महेश दुनों कर जोरी मनावत हूँ। बुद्धि देहु अज्ञान हवों, तुम देहु भला वर मांगत हूँ। मन लागत है रटना राम के, मन राम रटत रम जावत है। मन लागे स्वरूप देखन को, मैं दास तुम्हारे कहावत हूँ। तो आव वहीं हरि बात बसो, तुम जानत हो दुख पावत हो। लग जाओ लगन पद राम भजन, शरणागत हो गोहरावत हो। सिया राम मैं जान सभी के, करता हूँ पग बंदन। ज्ञान भक्ति दे आप सभी को, मेरे श्री राघव रघुनंदन।